देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा कि कौन सी कोचिंग में करना है एडमिशन, ऑनलाइन करना है, ऑफ़लाइन करना है। इस पे मैंने वीडियो बना चुका है, आप देख चुके, आप जाइए और देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं। और कल की वीडियो में मैं आप सभी को बताया था कि नीट है क्या, आपको ड्रॉप लेना चाहिए और ले रहे हो तो किस कीमत पे ले रहे हो, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अब इस वीडियो में अपन लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, बायो के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको फुल्ली आपको एनसीईआरटी पे आपको फोकस रहना है, एनसीईआरटी बायो की। और जिसमें कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं, क्लास 11th क्लास 12th दोनों मिला के आपके पास टोटल 10 यूनिट्स हो जाएंगे, जिसमें क्लास 11th में आपको 19th चैप्टर हैं और क्लास 12th में आपको टोटल 13 चैप्टर है। टोटल मिला के आपके लगभग 31-32 चैप्टर्स के बराबर हो जाएंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है जानते हो? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बायो में कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हो तो आपको उसी दिन आपको एनसीईआरटी उस चैप्टर को आपको एक बार रीड आउट कर लेना है। अब बहुत बच्चे होते हैं कि मतलब पहले से अगर उनको कुछ नहीं आता है या फिर वो नई स्टार्ट कर रहे हैं तो वो पहली बार में ही सोचते हैं कि भाई मैं रीड आउट करूं, मुझे सारी बातें समझ में भी आ जाए और मुझे सारी चीज़ें याद भी हो जाए। ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होने लगे तो 32 चैप्टर है तो बच्चे तो 32 दिन में सारा कंप्लीट कर जाए। तो बायो तो ऐसे में तो बच्चे कब कितने बार रिवीजन कर ले और बच्चे को 360 आउट ऑफ 360 भी आ जाए, इतना आसान नहीं होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ जो मेरे टीचर्स मुझे बताया करते थे। सबसे पहले आप यदि न्यू हो, बिगिनर्स हो या फिर आप बायो आपको टफ़ लगती है तो सबसे पहले क्लास में जब टीचर्स पढ़ा रहे हो बायो, जिस दिन पढ़ा रहे हो आप उस दिन रूम आओ, घर आओ, आप बायो का उस चैप्टर्स को आप पूरा पढ़ लो। बस रीड आउट करना है उस चैप्टर को, बच्चे पूरा रीडिंग देना है, शुरू से किए रीडिंग देते गए। कुछ बातें तो आप एकदम अच्छे से रीडिंग देना है और कोशिश कीजिएगा आप उसे बोल के रीडिंग करें, ठीक है। आराम से बैठ के, ये ना कि लेट के और कैसे भी पढ़ रहे हैं, फ़ोन स्क्रॉलिंग करते हुए रीड आउट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जब आपकी पढ़ाई की टाइम हो तो आप फ़ोन को साइड रख लीजिएगा, उसे साइलेंट कर लीजिएगा, ना ही तो उस समय आप कोई कॉल पिकअप कीजिएगा, ना ही तो आप यूट्यूब वगैरह इस पर स्क्रॉल कीजिए, क्योंकि ऐसे करने में ना हम लोग के बहुत सारे टाइम बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टडी टेबल पे बैठ जाना है, चेयर लगा के या फिर अच्छे से बैठ जाना है, और उसके बाद किताब खोल के उस चैप्टर को पूरा बस रीड आउट करना है और ज़ोर से बोल के आपको कोशिश करना है कि हाँ आप लाउडली आराम से आप पूरे अच्छे से बोल रहे हो। नोवेल की तरह बस शुरू से लेके लास्ट बार आपको रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत सोचना है कि यार आप क्या क्या पढ़े हो, आपको एक तरह से रिकॉल करना है कि हाँ ये मैं रीड आउट किया हूँ, मैं रीडिंग दिया हूँ। तो ऐसे करोगे ना तो आपकी रिकॉलिंग पावर आपकी बढ़ेगी जो आप किए हो, क्योंकि आधे घंटे 1 घंटे मेरे को लगता है काफ़ी हो गया रीडिंग देने के लिए, या फिर 1.5 घंटे मान के चलो। अगर कोई बहुत स्लो पढ़ रहा है या फिर बहुत बड़ा चैप्टर है जेनेटिक्स के लिए, वो बच्चा नया है, तो जेनेटिक्स को आपको, यदि आप नए हो, बिगिनर्स हो, आप एक ही दिन में मत रीडिंग दो। आप जैसे कि टीचर्स अगर कोई 2 टॉपिक पढ़ा रहे हो, 3 टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो आप बस उस टॉपिक को, उससे एक पहले वाला टॉपिक और उससे एक बाद वाला टॉपिक, आप वहाँ तक आप ज़रूर रीडिंग दे दो कि हाँ टीचर आज ये पढ़ाए थे, मैं आज ये सब रीडिंग दे दिया हूँ। तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन आपको जो टीचर पढ़ाए हैं तो आपको ज़्यादा ही पढ़ाएंगे, आपको फिर से आके रीडिंग देना है। ऐसे करते हुए आपको चलना है। यदि आप टीचर्स के साथ चल रहे हो, आप न्यू हो, तब यदि आप पहले से पढ़ चुके हो, बायो आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो आप पहले दिन आप रीडिंग दो, उसे रिकॉल करो। दूसरे दिन जो है आप उसे फिर से रीडिंग दो, आप उसे समझो भाई क्या रहा है, और उसकी एक एक चीज़ आप याद कर लो बायो की। और तीसरे दिन आप क्या करो, आप PYQ या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना बच्चे, बिल्कुल करना। और हाँ, यदि जो न्यू हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो पहले से पढ़ चुके हैं, जिनकी बायो स्ट्रांग है, 3 दिन में वो बहुत आसानी से एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। यदि आप ऐसे करोगे तो 3 महीने में लगभग आपके टोटल चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे बायो के, इंक्लूडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। क्योंकि फर्स्ट दिन आपको रीडिंग देना है और रिवीजन करना है, दूसरे दिन आपको कुछ बातें अगर रह गई हो, याद ना हो रही हो, तो आपको वो याद करना है, और तीसरे दिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये थी जिनकी बायो स्ट्रांग है। और जिनकी बायो न्यू है, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि हमको एनसीईआरटी को रीडिंग देना है, और उसमें से जो भी उसमें बच्चे डाटा हो, जो भी डेट हो, जो साइंटिस्ट के नेम हो, ये तो देखो
आपको याद ही करना है। तो ये आप कोशिश करो, जिस समय आप रीडिंग दे रहे हो ना, उसी टाइम आप बहुत अच्छे से रीडिंग देते समय आप इसे याद कर लो, क्योंकि ये आप क्या समझोगे इसमें आपको देखो 10 बार पढ़ने से क्या, आपको कभी ना कभी आपको याद ही करना है। तो आप जब पहली बार ही रीडिंग कर रहे हो, जो बच्चे पहली बार है, आप उसी टाइम सोचो कि एक चैप्टर का एक बार में पूरा डेट हो गया, डाटा हो गया, साइंटिस्ट का नाम हो गया, ये सारा आप याद कर लोगे, आपके लिए बहुत आसानी होगी। और इसकी सबसे और एक ख़ास बात मैं बताता हूँ, जो बच्चे न्यू बायो कर रहे हैं या फिर जो पहले से भी पढ़ चुके हैं, आप जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टीचर्स जब क्लास में पढ़ा रहे हो, आपको फिर वही आके चैप्टर्स पढ़ना है, रीडिंग देना है। आप साथ में एक प्लेन पेज ले लो, ठीक है, और उस पेज को हमेशा पॉकेट साइज़ में ऐसे करके फ़ोल्ड करके आपको रख लेना है। आप कोचिंग जा रहे हो, आप थोड़े घूम रहे हो, रात को खाने के बाद थोड़े 10-15 मिनट घूम लो, तो घूमते घूमते आप उस पेज को आप ध्यान देना, बस देखना है, हाँ यार ये मैं पढ़ा हूँ, ये होती है, बस आपको माइंड में आपको उसको घुमाते रहना है उन सारी बातों को। तो उस पेज में आपको उस चैप्टर में जितने भी साइंटिस्ट के नाम हैं, वो क्या डिस्कवरी किए थे और उनकी डेट ऑफ डिस्कवरी क्या थी और वो कब डिस्कवर किए थे, क्या डाटा था, ये सारा आप लिख लो। और हो सके तो आप यदि डायग्राम भी बना लो तो और भी बेहतर रहेगी। तो ये रहेगी आपके लिए बेसिक चीज़ें। और मैं आपको जो चैप्टर्स हैं उसकी मैं जैसे कि आपको बताया था कि मैं आपको राइमिंग याद करना भी सिखाऊंगा। जैसे कि बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो कि सीक्वेंस वाइज में रहता है, उसको आपको याद करना होता है, उसके लिए मैं आपको राइमिंग दूंगा और वो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। फ़िलहाल तो मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि आप कैसे करोगे। 32 चैप्टर्स हैं, तो 32 चैप्टर्स के हिसाब से आपको डेली आके रीडिंग देना है, जो क्लास में चल रहे वो, और जिन बच्चे के पहले से पढ़ चुका है वो बच्चे कोशिश करें हर 2 दिन पे 3 दिन पे आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। टोटल ऐसे करोगे आप तो 3 में आपके बायो उस आपको बस बायो प्रैक्टिस करनी है, क्लास में जो कर रहे हैं आप उस पर फोकस्ड रहना, और साथ बायो भी एनसीईआरटी, लेकिन आप रहेगी कि आप एक हो चुके तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस। तो बचा हुआ टाइम जो है, जो 5 महीने 6 महीने इस साल के, आप वीक टॉपिक, वीक सब्जेक्ट पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे आप फोकस्ड हो सकते हो। तो यही बात है। और आप क्योंकि बायो कभी छोड़नी नहीं है, आप कितना बार भी आपको लगे कि हाँ यार मेरे को पूरे बायो नहीं छोड़ना है, बच्चे कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि में कहीं ना कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको हमेशा इसे कंटिन्यू वे में करना है। बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पहले बार में आपको रीड आउट, दूसरे बार में आपको ये समझ, हाँ रीड आउट किया था मुझे ये समझ में नहीं, तो उस पैराग्राफ को आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। मेरे साथ कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको उसमें बताऊँगा कि इसमें कैसे समझ सकते हो। नहीं तो आप अपने टीचर्स के पास डाउट क्लियर करने के लिए आप जा सकते हो, जिनसे आप क्लास ले रहे हो, क्योंकि आजकल तो एआई भी आपकी डाउट क्लियर कर देगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन पहला बार में आपको बस रीडिंग देना है, और जब दूसरे टाइम आप जब रीडिंग दोगे तो उस समय आपको ये चीज़ करना है कि आपको कौन सा चीज़ नहीं समझ में आया, या यार ये चीज़ तो मैं भूल गया, ये मेरे को याद नहीं हो रहा है, आपको उस पर फोकस्ड करना है। और थर्ड टाइम्स पे आपको वो हर इंपॉर्टेंट चीज़ पे करना है, यार ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, इस लाइन से आया है। और एनसीईआरटी में आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो हाइलाइटेड वर्ड्स होते हैं, जो डेफिनेशन होते हैं, उन्हें कभी भी आप अंडरएस्टिमेट मत कीजिएगा। हाँ यार ये तो मुझे आता है, क्योंकि बहुत इजी पूछता है। आप रीनीट 2026 का आप देख लिए होगे पेपर कैसा था, फाइलोटैक्सी पूछ दिया था कि फाइलोटैक्सी किसे कहते हैं, तो बहुत ईजी से ईजी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सेल बायोलॉजी वाला क्वेश्चन आ गया था। तो यही है कि आप बहुत अच्छे से आप बायो डिवीज़न करो, बायो अच्छे से देखो। बस 32 चैप्टर्स हैं और बहुत इजी चैप्टर्स हैं। हाँ, कुछ चैप्टर्स में आपको थोड़ी कठिनाई लग सकती है यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। जैसे कि आपको जेनेटिक्स हो गया या फिर सेल बायोलॉजी हो गया, इन सभी में थोड़ा बहुत है। अदरवाइज़ फिजियोलॉजी में तो आपको याद करने वाली है और समझने वाली है। तो पहली स्टेप तो यही थी कि जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हों, जब भी आप पहली बार पढ़ रहे हो, सबसे पहले साथ ही साथ एनसीईआरटी की पूरी चैप्टर्स आपको कर लेनी है। अगर चैप्टर्स बहुत बड़ी हों या फिर आपके पास उतना टाइम ना हो, तो वो टॉपिक तो आप ज़रूर पढ़ ले जो टॉपिक आपको टीचर्स आज क्लास में पढ़ाए हैं। ये यदि आप ये कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ, टीचर्स यदि कल क्लास में फिर से पढ़ाते हैं तो आपको वो सारा चीज़ जान पहचान रहेगा। क्योंकि होता है ना कि हम लोग जब कभी किसी से मिलते हैं और हम जब उससे जान पहचान रहता है तो हम लोग जानते हैं हाँ ये कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या होगा, कैसे करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो कि हम लोगों को मिलना है,
बायो के हर एक पेज से मिलना है, हर एक चैप्टर से मिलना है, हर एक टॉपिक से मिलना है। तो इसके लिए सबसे पहले यही बात है कि मिलने के लिए आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं बच्चों, लेकिन जो क्लास में चल रही है, लेकिन ऐसी भी होती है किसी किसी कोचिंग में यार 2 दिन तो बायो आया ही नहीं। बिल्कुल नहीं, बायो भले ही कोचिंग में ना हो, आपको तो क्लास में, आपको तो रूम आगे पढ़ना है, वही टॉपिक पर हो या फिर उसी चैप्टर का को पूरा रीड आउट करो या फिर उसके आगे को कंटिन्यू करो। आप ये बात बच्चों ज़रूर करना, आपको बहुत ही फ़ायदे मिलेगी। बायो आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप मेरे साथ जुड़ के रहें। मैं आगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं सोच रहा हूँ शायद कल परसों से ही आपसे कि मैं चैप्टर से स्टार्ट कर दूं। सबसे पहले अपन लोग लिविंग वर्ल्ड लेंगे। लिविंग वर्ल्ड में मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगा। 4-5 पेज की है, लगभग आपको आधे घंटे में मैं आपको कोशिश करूंगा मैं आपको क्लियर कर दूं। और यदि उसके बाद भी हो सके तो मैं एनसीईआरटी का रीडिंग लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि यदि किसी भी चैप्टर्स की कुछ यदि हार्ड चीज़ें हों जो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, वो मैं सबसे पहले आपको याद करवाने का कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा सकूँ। तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ के रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आप मुझे और बताएं आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए। क्योंकि अब इस बारे में आप लोग ज़्यादा बात मत करना कि हाँ रीनीट ऐसा आया, नीट 2027 बहुत टफ आएगा। बिल्कुल नहीं बच्चे, इसमें बस आपकी टाइम बर्बादी होगी। यदि क्वेश्चन टफ आता है, याद रखिएगा सभी के लिए टफ आता है, आपको बस अपनी मेहनत को एकदम मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है कि आप बहुत अच्छा कर सको। तो ठीक है, तो मैं कल से आप लोगों के लिए बायो